बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज का लेक्चर हम स्टार्ट करते हैं। पिछले लेक्चर में हमने न्यूमेरिकल इंटीग्रेशन का मेथड पढ़ा, ट्रेपेज़ॉइडल रूल। उम्मीद है वो आपको समझ आया होगा। आज हम जो मेथड पढ़ेंगे उसका नाम है सिम्पसन्स रूल। ये भी न्यूमेरिकल इंटीग्रेशन का मेथड है। इस मेथड को इस मेथड से अप्रॉक्सीमेशन ऑफ इंटीग्रल कैसे करते हैं, पहले तो ये जान लें कि एक्यूरेसी ऑफ अप्रोक्सीमेशन इज़ मच बेटर देन द ट्रेपेज़ॉइडल रूल। अब उसकी वजह क्या है कि क्यों इसकी एक्यूरेसी बेहतर है? बिकॉज सिम्पसन्स रूल यूजेस द अप्रोक्सीमेशन ऑफ एरिया अंडर द कर्व इनटू पैराबोलिक आर्क्स। ट्रेपेज़ॉइडल रूल में हम क्या करते थे कि हम अपने इस स्ट्रिप्स को, जिसमें हम एरिया को डिवाइड करते थे, हर एक को एक छोटे छोटे ट्रेपीजियम में डिवाइड करके उसका एरिया कैलकुलेट करते थे। लेकिन यहाँ हम इसे किस में डिवाइड करेंगे? पैराबोलिक आर्क्स में। तो पैराबोलिक आर्क का आपको पता है कि वो पैराबोला की शक्ल में है, तो जाहिर सी बात है ज़्यादा एरिया कवर होगा, इसलिए आपके इस फंक्शन के एरिया की बेहतर अप्रॉक्सीमेशन होगी। उसके लिए फार्मूला आपके पास ये होगा। पहले तो ये याद रखें कि जो भी इंटरवल आपके पास होगा, सिम्पसन्स रूल में आपने उसे 2n पॉइंट्स में डिस्ट्रीब्यूट करना है। 2n मतलब इवन नंबर ऑफ पॉइंट्स में आपने उसे डिस्ट्रीब्यूट करना है। मतलब 2 होंगे या 4 होंगे या 6 होंगे, ऑड नंबर्स में नहीं आप उसे डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। द सिम्पसन्स रूल अप्रॉक्सीमेट्स द एक्चुअल एरिया इन एन इंटरवल। अगर आपके पास सपोज यहाँ से लेके यहाँ तक का एरिया आप कैलकुलेट कर रहे हैं, तो इसे अप्रॉक्सीमेट करके इस फार्मूले से सॉल्व किया जाता है। h/3 f0 + 4f1 + f2। ये आपके पास पैराबोलिक आर्क के एरिया को कैलकुलेट करने का फार्मूला बनता है। इसमें x2n = x0 + 2nh। क्योंकि आप हमेशा इवन इंटरवल्स रखोगे इसलिए 2n लिखा है। अगर हमें xn कैलकुलेट करना हो तो फिर ये 2 यहाँ नहीं होगा। x1 x2 x3 की वैल्यूज़ हम कैलकुलेट करेंगे। h क्या है कि जो भी आपके पास इंटरवल्स हों, पहले तो वो इवन होनी चाहिए, और इवन नंबर ऑफ इंटरवल्स को 2n पे डिवाइड करके आप अपना इनिशियल और फाइनल पॉइंट को आप ऐड करके 2n पे डिवाइड करते हैं। ये ऐड नहीं होंगे स्टूडेंट्स, ये सब्ट्रैक्ट होंगे। 2n - x0, इन दोनों के बीच का डिफरेंस कैलकुलेट होगा। तो स्टूडेंट्स फार्मूला आपके पास ये बनता है। स्टूडेंट्स अब क्या होगा कि जब आप इसे पैराबोलिक आर्क में करते हो तो ट्रेपीजियम में देखें, अगर मैं ट्रेपीजियम बनाता हूँ तो कुछ एरिया अप्रोक्सीमेट होके या कम हो जाता था, या फिर कुछ एरिया मेरे पास बढ़ जाएगा। लेकिन पैराबोलिक आर्क्स में वो एक्यूरेसी आपको बेहतर मिलेगी। सिर्फ ये शर्त है कि यहाँ पर आप इसे इवन नंबर ऑफ इंटरवल्स में डिस्ट्रीब्यूट करें। तो फार्मूला आपके पास क्या बनेगा कि x0 to x2n के लिए अगर आप इंटीग्रेट कर रहे हैं अपने फंक्शन को, तो उसके लिए h तो आपके पास द इंटरवल है, जो जिस इंटरवल में आप अपने तमाम इंटरवल्स को, जो इक्वल नंबर ऑफ इंटरवल्स है उस इंटरवल की लेंथ h होगी आपके पास। उसका फार्मूला है आपके पास h = x2n - x0/2n। और फार्मूला ये बनेगा कि जितने भी आपने फंक्शन की वैल्यूज़ कैलकुलेट की हैं, f0 f1 f2 f3, इसमें f0 एज इट इज़, f2n 2n एज इट इज़। जो ऑड नंबर ऑफ फंक्शनल वैल्यूज़ हैं उन्हें आप 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, और जो इवन नंबर ऑफ फंक्शनल वैल्यूज़ है उसे आप 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो ये आपके पास कंप्लीट डेरिवेशन होती है। बुक में इसकी डेरिवेशन हुई है, लेकिन उस डेरिवेशन से ज़्यादा हमें ये फार्मूला समझ में आए, क्योंकि फार्मूला काफ़ी थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स हो जाता है ट्रेपेज़ॉइडल रूल से। 4 आप ऑड नंबर ऑफ फंक्शनल वैल्यूज़, और 2 मतलब f1 f3 f5 के साथ आप 4, और f2 f4 और f6 के साथ आप 2 मल्टीप्लाई करेंगे। तो ये आपके पास फार्मूला बनता है स्टूडेंट्स। अब हम इसे एग्जाम्पल पर अप्लाई करके देखते हैं स्टूडेंट्स कि कैसे हम उसे सॉल्व कर सकते हैं। स्टूडेंट्स एग्जाम्पल है अप्रॉक्सीमेट -1 to 2 इंटेग्रल में हमने x³ को अप्रॉक्सीमेट करना है फॉर n = 2 सब इंटरवल्स। तो n = 2 सब इंटरवल्स, आपको पता है कि हम 2n इंटरवल्स के लिए इसे
इंटीग्रेट करेंगे, अप्रॉक्सीमेट इसकी वैल्यू फाइंड करेंगे। तो सबसे पहले हियर x0 और x2n इज इक्वल टू -1 to 2। h का फॉर्मूला बनता है आपके पास x2n माइनस x0 अपॉन 2n। तो देखें x0 है 2 माइनस 1 अपॉन 2n। 2n n यहाँ पे 2 है, n 2 गिवन है यहाँ पे स्टूडेंट्स। तो ये बनेगा h इज इक्वल टू 3 अपॉन 4 दैट इज इक्वल टू 0.75। अब हम x1, x2, x3 की वैल्यूज़ कैलकुलेट करेंगे। तो 2n का मकसद यहाँ पे ये है स्टूडेंट्स कि हमेशा आपके पास लास्ट जो पॉइंट होगा वो या तो x2 या x4 या x6 होगा। 2n का मकसद यहाँ पर ये होता है। तो आपके पास x0 है -1, तो x1 इज इक्वल xn इज इक्वल टू x0 प्लस nh, जैसे हम ट्रेपेजॉइडल रूल में करते थे। तो x1 इज इक्वल टू x0 प्लस 1 इंटू h, वो बनेगा x1 इज इक्वल टू -1 प्लस 1 इंटू 0.75 जो कि -0.25 बनेगा। उसके बाद x2 इज इक्वल टू होगा x0 प्लस 2 इंटू h दैट इज इक्वल टू -1 प्लस 2 इंटू 0.75 जो कि 0.5 बनेगा। x3 इज इक्वल टू x0 प्लस 3 इंटू h, तो -1 प्लस 3 इंटू h है 0.75, तो ये बनेगा 1.25। और x4 ऑलरेडी हमें पता है कि वो लास्ट वैल्यू होगी और वो बनेगी आपके पास 2। तो स्टूडेंट्स x1 से लेके x4 तक वैल्यूज़ कैलकुलेट हो गई। उसके बाद अब इन पॉइंट्स पर हम फंक्शन की वैल्यूज़ लिखते हैं। f ऑफ x0 इज इक्वल टू, पहले f ऑफ x लिख लें, f ऑफ x इज इक्वल टू x क्यूब। तो f ऑफ x0 मीन्स -1 का क्यूब दैट इज इक्वल टू होगा -1। f ऑफ x1 मीन्स के x1 है आपके पास -0.25 का क्यूब दैट इज इक्वल टू -0.015 625 नेक्स्ट f ऑफ x2 दैट इज इक्वल टू 0.5 का क्यूब, तो वो बनेगा 0.125। f ऑफ x3 मीन्स 1.5 का क्यूब जो कि आपके पास बनेगा 1.953125। सॉरी 15 नहीं है ये 1.25, ये बनेगा 1.953125। तो और f ऑफ x4 मीन्स के 2 का क्यूब, तो वो बनेगा आपके पास 8। बाई सिम्पसन्स रूल के मुताबिक इंटेग्रल IS इज इक्वल टू -1 से लेकर 2 तक x³ dx को हम अप्रॉक्सीमेट कर रहे हैं h/3 f0 एज इट इज़ प्लस जो ऑड नंबर्स हैं मतलब f ऑफ 1 और f ऑफ 3 वो मल्टीप्लाई होंगे 4 से, f ऑफ 1 प्लस ऑफ 3 प्लस 2 से मल्टीप्लाई होंगे इवन वाले f ऑफ x2 होगा क्योंकि लास्ट पॉइंट को हमने एज इट इज़ छोड़ना है। तो जितने इवन नंबर होंगे, इवन नंबर ऑफ फंक्शनल वैल्यूज़ होंगी वो 2 से, और ऑड नंबर जो है वो ऑड फंक्शनल वैल्यूज़ वो 4 से मल्टीप्लाई होंगी स्टूडेंट्स। तो इन वैल्यूज़ को पुट करें तो आपको आंसर मिलता है
h है आपके पास 0.75 अपॉन 3 और एफ नॉट की वैल्यू -1 + 4 इंटू -0.015625 प्लस 0.125 प्लस 2 इंटू एफ ऑफ 2 जो कि यहाँ पे आएगा 1.953125 प्लस 2 इंटू 0.125 प्लस 8, ये आपके पास वैल्यू बनती है। तो स्टूडेंट्स इन सब को आप कैलकुलेटर से सिंप्लीफाई करें तो आपके पास आंसर बनता है 3.75। ये आपके पास अप्रॉक्सीमेट आंसर बना। एक्चुअल वैल्यू कैलकुलेट करें स्टूडेंट इस इंटीग्रल की, वो -1 से लेकर 2x³ का इंटू dx, तो ये होगा x4 अपॉन 4 और -1 से लेकर 2, तो देखें 2 का क्यूब -1 का क्यूब अपॉन 4, 2 का क्यूब बनेगा 8 + 1 अपॉन 4, तो ये बनेगा 9 अपॉन 4 सॉरी क्यूब नहीं आएगा, यहाँ 4 है, मैं क्यूब लिख रहा हूँ 4, ये भी 4, तो यहाँ आएगा 16 - 1 दैट इज 15 अपॉन 4, तो वो बनेगा आपके पास 3.75। तो देखें स्टूडेंट्स, एक्चुअल वैल्यू और आपके पास अप्रॉक्सीमेट वैल्यू तकरीबन बिल्कुल सेम आ रही है। अब चूंकि ये फंक्शन बिल्कुल इजीली इंटीग्रेट हो गया तो इसलिए इनकी वैल्यू आपको सेम मिल रही है, लेकिन ऐसा हो सकता है कि एक्चुअल वैल्यू और इसमें थोड़ा सा फ़र्क हो, तो वो भी कम हो सकता है अगर हम अपने नंबर ऑफ इंटरवल्स को, अब मैंने n2 लिया था, अगर n यहाँ पर 4 लिया जाए या 6 लिया जाए तो तब आपके पास अप्रॉक्सीमेट वैल्यू, यहाँ तो एग्जैक्ट आ गई लेकिन कुछ इंटीग्रल्स में एग्जैक्ट वैल्यू नहीं मिलेगी, कुछ आपको उससे फ़र्क होगा उस वैल्यूज़ में आपके, तो इसलिए फॉर नंबर ऑफ n आपके पास और बेहतर एक्यूरेट आंसर आता है। अब हम एक्सरसाइज में से क्वेश्चंस देखते हैं स्टूडेंट्स एक्सरसाइज 12.2 में क्वेश्चन नंबर 2 है जिसमें इंटीग्रल्स दिए गए हैं। तो करना ये है कि पहले इस इंटीग्रल को सिम्पसन रूल से इसकी वैल्यू अप्रॉक्सीमेट फाइंड करनी है और फिर उसे एक्चुअल वैल्यू से कंपेयर करना है कि दोनों वैल्यूज़ में कितना फ़र्क आता है। हमारा अप्रॉक्सीमेट आंसर अप टू 3 डेसिमल प्लेस होना चाहिए। तो देखें स्टूडेंट्स, जैसे हम क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं, हेयर x0 to x2n इज इक्वल टू 1 to 4 और n यहाँ पे आपके पास 2 है, तो पहले h की वैल्यू कैलकुलेट होगी जो कि x2n - x0 अपॉन 2n है, मतलब 4 - 1 अपॉन 2 इंटू 2, ये बनेगा आपके पास फिर 3 अपॉन 4 बनेगा स्टूडेंट्स। तो h इज़ इक्वल टू फिर आया आपके पास 0.75 स्टूडेंट्स। इसी तरह अब हम x1, x2 और x4 की वैल्यूज़ कैलकुलेट करेंगे। x0 है आपके पास 1 और x0 है 1, तो x0 पे फंक्शन की वैल्यू भी यही कैलकुलेट कर लेते हैं। f0 आपके पास फंक्शन है f of x0 मीन्स 1 f ऑफ आपको 1 कैलकुलेट करना है, तो 1 अपॉन 1 + 1 इज इक्वल टू 1 अपॉन 2 दैट इज इक्वल टू 0.5। x1 इज इक्वल टू होगा x0 प्लस 1 इंटू h दैट इज इक्वल टू 1 + 1 इंटू 0.75,
तो ये बनेगा आपके पास 1.75। तो फंक्शन की वैल्यू f1 की वैल्यू कैलकुलेट करनी है जो f ऑफ 1.75 होगी। तो 1/1 प्लस 1.75 इज इक्वल टू 0.3636। ये आपके पास f ऑफ 1 की वैल्यू आई स्टूडेंट्स। सिमिलरली x2 इज इक्वल टू x0 प्लस 2 इंटू h। तो ये बनेगा x2 इज इक्वल टू 1 प्लस 2 इंटू 0.75 दैट इज इक्वल टू 2.5। ये आपके पास 2.5 बनेगा स्टूडेंट्स। तो f फंक्शन की वैल्यू 2.5 पे फाइंड करेंगे। f2 इज इक्वल टू f.25 दैट इज इक्वल टू 1/1 प्लस 2.5 इज इक्वल टू आपके पास होगा 0.2857। नेक्स्ट x3 कैलकुलेट करेंगे जो कि बनता है x0 प्लस 3 इंटू h। सो दैट इज इक्वल टू x3 इज इक्वल टू आपके पास होगा 1 प्लस 3 इंटू 0.75 दैट इज इक्वल टू आपके पास होगा 3.25 स्टूडेंट्स। ये आएगा। तो f फंक्शन की वैल्यू x3 पे कैलकुलेट करें तो f3 दैट इज इक्वल टू f.3.25 1/1 प्लस 3.25 दैट इज इक्वल टू 0.2353। लास्ट f4 हमारे x4 होगा हमारे पास 4। तो f4 की वैल्यू कैलकुलेट होगी f ऑफ 4 दैट इज इक्वल टू 1/1 प्लस 4 दैट इज इक्वल टू होगा एग्जैक्टली 0.2। तो स्टूडेंट्स फंक्शन की वैल्यूज कैलकुलेट हो गई बाय सैमसंग्स रूल। इंटेग्रल 1 to 4 x dx अपॉन 1 प्लस x इज इक्वल टू h अपॉन 3 f0 4 इंटू f1 प्लस f3 प्लस 2 इंटू f2 और लास्ट में f4। ये बनेगा आपके पास h आता है यहाँ पे 0.75 अपॉन 3। f1 की वैल्यू है आपके पास f0 है 0.5 प्लस 4 इंटू f1 है 0.3636 और f3 है आपके पास 0.2353 प्लस 2 इंटू f2 जो कि है 0.2857 प्लस f4 है 0.2। तो स्टूडेंट्स कैलकुलेट करें इसे कैलकुलेटर से 0.375। तो ये आंसर आएगा स्टूडेंट्स आपके पास 0.91675। तो ये स्टूडेंट आपके इस इंटीग्रल की अप्रॉक्सीमेट वैल्यू है। एक्चुअल वैल्यू के लिए हमें इसे इंटीग्रेट करना पड़ेगा 1 to 4 dx अपॉन 1 प्लस एक्स। तो इसका इंटीग्रल बनता है नेचुरल लॉग ऑफ 1 प्लस एक्स और ऊपर लिमिट लगाएंगे 1 to 4। तो ये बनेगा ln ऑफ 1 प्लस 4 माइनस ln ऑफ 1 प्लस 1 ये आपके पास आएगा। तो नेचुरल लॉग ऑफ 5 माइनस नेचुरल लॉग ऑफ 2 हम कैलकुलेट करेंगे। वैसे भी नेचुरल लॉग की वैल्यू भी आपके पास स्टूडेंट्स अप्रॉक्सीमेट ही होती है।
तो 1.60944 ये नेचुरल लॉग ऑफ 5 की वैल्यू है आपके पास। और इसी तरह 0.69315 आपके पास अगली वैल्यू आई स्टूडेंट्स। इनका डिफरेंस निकाले तो आंसर बनता है 0.91629। देखें स्टूडेंट्स 3 डेसिमल प्लेस तक हमारा आंसर सेम आ रहा है। उसके बाद इस आंसर में और हमारे आंसर में डिफरेंस है, तो डिफरेंस दोनों में कैलकुलेट हो गया स्टूडेंट्स। यही कंपैरिजन हमने करना था, हमने एक्चुअल वैल्यू और इसको कंपेयर करना था। दोनों में 3 डेसिमल प्लेस तक आपके पास आंसर सेम है, तो आप इसे लिखोगे भी 3 डेसिमल प्लेस तक, क्योंकि एक्यूरेसी अप टू 3 डेसिमल प्लेस ही चाहिए थी उनको, वो आपको इसी से मिलती है स्टूडेंट्स। तो ये तरीका है स्टूडेंट्स सिम्पसन रूल के ज़रिए इंटेग्रल को अप्रॉक्सीमेट करने का और उसे फिर एक्चुअल वैल्यू से कंपेयर करने का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 3 है इवेल्युएट द इंटेग्रल यूजिंग सिम्पसन्स रूल। अब ये वो फंक्शंस हैं जिनका आप डायरेक्ट इंटेग्रल नहीं कैलकुलेट कर सकते। हाँ, दूसरे मेथड से भी ये इंटेग्रल कैलकुलेट हो सकता है अप्रॉक्सीमेटली, लेकिन सिम्पसन्स रूल से हम इसे, अभी हमने जो सिम्पसन रूल पढ़ा स्टूडेंट्स, उसके ज़रिए हम इसे इंटीग्रेट करेंगे। तो देखें हेयर, पहले f ऑफ x लिख ले, e रेज़ टू द पावर x स्क्वायर x नॉट टू x टू n इज इक्वल टू x नॉट टू x टू n इज इक्वल टू आपके पास है -1 से 1। तो h कैलकुलेट करें, h आएगा आपके पास x टू n माइनस x नॉट अपॉन 2n। तो ये बनेगा 1 माइनस -1 अपॉन 2 इंटू 2, क्योंकि n हमारे पास जो है वो 2 है। h इज इक्वल टू 2 अपॉन 4 दैट इज इक्वल टू 1/2 दैट इज इक्वल टू 0.5। h 0.5 आया। अब स्टूडेंट्स सिम्पसन रूल के लिए पहले x नॉट, x1, x2 जितने भी आपके x1 और x2 n2 है, तो x नॉट, x1 और x2 तक हम जाएंगे और फिर उन पे फंक्शन की वैल्यूज कैलकुलेट करेंगे। x नॉट इज इक्वल टू -1, तो f ऑफ नॉट x नॉट दैट इज इक्वल टू f ऑफ -1 दैट इज इक्वल टू e रेज़ टू द पावर -1 का स्क्वायर दैट इज इक्वल टू e रेज़ टू द पावर 1, और e की वैल्यू आपके पास होती है 2.718। तो यही 3 डेसिमल प्लेस तक हम इसे लिखेंगे, ये इसकी अप्रॉक्सीमेट वैल्यू है। उसके बाद x1 इज इक्वल टू x नॉट प्लस 1 इंटू h, तो x1 इज इक्वल टू -1 प्लस 1 इंटू 0.5, तो -1 प्लस 0.5 बनेगा -0.5। f1 इज इक्वल टू f ऑफ -0.5 दैट इज इक्वल टू e रेज़ टू द पावर -0.5 का स्क्वायर। इसे आप सॉल्व करें तो इसका आंसर आता है आपके पास 1.2839 आपके पास ये आंसर बनता है। नेक्स्ट x2 इज इक्वल टू x नॉट प्लस 2 इंटू h, तो वो बनेगा x2 इज इक्वल टू -1 प्लस 2 इंटू 0.5, तो 2 इंटू 0.5 बनेगा आपके पास। तो हम नेक्स्ट वैल्यू कैलकुलेट करेंगे f ऑफ 2 दैट इज इक्वल टू f ऑफ 0 दैट इज इक्वल टू e रेज़ टू द पावर 0 का स्क्वायर, जो कि 1 बनता है। तो स्टूडेंट्स मैंने कहा n इज इक्वल टू 2, तो हमारे पास 2n टर्म्स होती है। n इज इक्वल टू 2 का मतलब x4 4 टर्म्स होंगी हमारे पास। x3 इज इक्वल टू होगा x नॉट इंटू 3 इंटू h दैट इज इक्वल टू -1 प्लस 3 इंटू 0.5,
जो कि आपके पास बनेगा एग्जैक्टली 0.5। तो फंक्शन की वैल्यू f3 कैलकुलेट करेंगे, f ऑफ 0.5 दैट इज इक्वल टू e रेज टू द पावर 0.5 का स्क्वायर। तो जो वैल्यू ये बनी थी यहाँ भी यही वैल्यू बनेगी 1.2839। लास्ट हमें x4 की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। x4 इज इक्वल टू x नॉट प्लस 4 इंटू एच जो कि होगा -1 प्लस 4 इंटू 0.5 दैट इज इक्वल टू 1 आएगा आपके पास। x4 वैसे भी 1 था, तो f4 इज इक्वल टू f ऑफ 1 दैट इज इक्वल टू e रेज टू द पावर 1 का स्क्वायर। तो वो भी बनेगा आपके पास 2.718। ये भी वैल्यू आ गई। बाय सिम्पसन्स रूल आपके पास है इंटेग्रल -1 to 1 e रेज टू द पावर x स्क्वायर dx h/3। f4 तक हम गए हैं, तो फिर स्टूडेंट्स हमारे पास f0 प्लस 4 इंटू f1 प्लस f3 प्लस 2 इंटू f2 प्लस f4 वैल्यूज पुट करें। h है आपके पास 0.5/3, f0 की वैल्यू आई आपके पास 2.718 प्लस 4 इंटू f1 की वैल्यू बनती है 1.2839। वही वैल्यू आपके पास f3 की भी बनती है 1.2839 प्लस 2 इंटू f2 की वैल्यू बनी है 1 प्लस 2.718 में ऐड करेंगे। तो सिंप्लीफाई करें स्टूडेंट्स, इसे कैलकुलेटर से कैलकुलेट करें तो आपके पास आंसर बनता है 2.9518। तो ये आपके पास स्टूडेंट्स अप्रॉक्सीमेट आंसर है 9518। तो स्टूडेंट्स अब यहाँ हम एक्चुअल वैल्यू से कंपेयर नहीं कर रहे, क्योंकि हमें डायरेक्ट इसका इंटीग्रल कैलकुलेट करना नहीं आता। आगे जाके आप इसका इंटीग्रल कैलकुलेट करना ज़रूर सीखेंगे, लेकिन फ़िलहाल जितनी इंटीग्रेशन के रूल्स हमने पढ़े हैं उससे ये इंटीग्रेट नहीं होता, इसलिए इस क्वेश्चन में आपने इसे इंटीग्रेट करना भी नहीं है। तो यहाँ मकसद सिर्फ और सिर्फ इस डेफिनेट इंटीग्रल की अप्रॉक्सीमेट वैल्यू कैलकुलेट करना ही था। तो इस तरह से स्टूडेंट्स आप सिम्पसन रूल के ज़रिए डेफिनेट इंटीग्रल की अप्रॉक्सीमेट वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। इस मेथड की भी अच्छे से प्रैक्टिस करें। इसके अगले क्वेश्चन में आपको पॉइंट्स और उसके साथ फंक्शन की वैल्यूज़ भी गिवन है, वो एक रियल लाइफ से रिलेटेड प्रॉब्लम है, तो आपने सिर्फ और सिर्फ उन्हें इसमें पुट करके इसकी वैल्यू कैलकुलेट करनी है स्टूडेंट्स। इस तरह ये लेक्चर यूनिट भी यहाँ ख़त्म होता है। उम्मीद है आपको ये सारे लेक्चर समझ में आए होंगे स्टूडेंट्स। तो इन मेथड्स की अच्छे से प्रैक्टिस करें और इनकी रिव्यू एक्सरसाइज में जो क्वेश्चंस हैं उन्हें भी खुद अटेम्प्ट करने की कोशिश करें। उम्मीद है आज का लेक्चर आपको अच्छे से समझ में आया होगा। थैंक यू स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफ़िज़।